जय जोहर। जय जोहर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम में उपस्थित रहकर, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आज मुझे जो अवसर मिला है कि मैं महिला सशक्तिकरण पर भाषण दूं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भले ये प्रतियोगिता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने विचार आप लोगों के समक्ष रख पाऊँ। और यदि मेरी बातों से आप सहमत हों और कोई एक भी व्यक्ति प्रेरित होकर के और महिला सशक्तिकरण पर एक भी कदम बढ़ाया, तो ये मेरे लिए सफलता की बात होगी। यह जो विषय है, इस पर मैं आज से करीब 30 वर्ष पहले अपने कॉलेज में बात करने के लिए खड़ी थी और आज भी खड़ी। मतलब समस्या वही की वही है। क्यों? तो मैं कुछ पहलुओं पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ धर्म के क्षेत्र में। मैं एक सामान्य रूप से जो महिला की स्थिति है उसके बारे में बात करूँगी। मैं पर्टिकुलर अपने जाति समाज के बारे में बात नहीं करूँगी, तो कृपया क्षमा करेंगे। तो जो तथाकथित धर्म है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसमें मानवता सिखाई जाती है, समानता सिखाई जाती है और नैतिकता सिखाई जाती है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों द्वारा इसकी इस तरह से व्याख्या की गई कि महिलाएं घर में सीमित होकर रह गई, बाहर का कार्य पुरुष देखने लगे और महिलाएं सिर्फ घर का काम संभालने लगी। मुझे आज याद आती हैं प्रसिद्ध रचनाकार कवयित्री महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां, जो मैं साझा करना चाहती हूँ कि हैरान हूँ मैं यह सोचकर कि क्यों किसी औरत ने उंगली नहीं उठाई तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ यह सोचकर कि क्यों किसी औरत ने नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने उसे पहनाई गुलामी की बेड़ियां। और मैं हैरान हूँ कि क्यों किसी औरत ने नहीं धिक्कारा उस राम को, जिसने परीक्षा के बाद भी गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया धक्के मारकर। और मैं हैरान हूँ क्यों किसी ने विरोध नहीं किया दिन दहाड़े हुए संयोगिता अंबालिका के अपहरण का विरोध। और मैं हैरान हूँ क्यों किसी औरत ने उन पर उंगली नहीं उठाई जिनके सामने समूची औरत जाति का चीरहरण होता रहा महाभारत में। और इतना सब होने के बावजूद मैं हैरान हूँ कि क्यों मेरी माताएं बहनें उन्हें श्रद्धेय मानकर पूजती हैं, देवता और भगवान मानकर। मैं हैरान हूँ इस चुप्पी से मैं क्या समझूं, उनकी अंधश्रद्धा या मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। ये थी महादेवी वर्मा की पंक्तियां, जो रची गई 20वीं सदी में और आज 21वीं सदी में भी सभी चीन जान पड़ती है। आज भी महिलाएं बाहर सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आगे मैं सबसे पहले अपने परिवार में हो रहे परिवेश के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों में लड़का और लड़की में भेद करते हैं। सभी को मालूम है लड़के देर तक बाहर घूमते हैं, लड़कियों को बोला जाता है कि शाम होने के बाद घर से मत निकलो। ये क्या बात है? कारण कौन है? लड़के। तो लड़कों को सिखाइए ना कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उन्हीं लोग अपराध को अंजाम देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, अधिकांश की बात कर रही हूँ। तो इसलिए हमें अपने परिवेश का तरीका बदलना होगा, जिसमें समानता के साथ बच्चों को
शिक्षित करना होगा और लड़कियों को रोकने से ज्यादा जरूरी है लड़कों को अच्छे तरीके से शिक्षित करना। नहीं तो बार बार ये मुद्दा चलता जाएगा, इस सदी में नहीं अगली सदी में आएगा। ये शर्म की बात है। आगे मैं बात करना चाहती हूँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। हमारे संविधान द्वारा बहुत ही अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं, लेकिन आज मैं पूछती हूँ कितनी महिलाओं को अधिकार पता है? शायद एक भी नहीं। क्यों? हमारा शिक्षा का जो तरीका है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ये सुनने में आता है तुम लड़की हो, ज्यादा पढ़ी लिख क्या करोगी, तुम्हें तो चूल्हा ही फूकना है। तो चूल्हा फूकना क्या एकदम निम्न कोटि का कार्य है? एक दिन कोई चूल्हा फूक के दिखाए, कितना संतुलन बनाना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। खाना पीना, कपड़े, बर्तन, साथ में अगर कोई कामकाजी महिला है तो बाहर का भी काम देखती है। तो ये किसी बड़ी कंपनी चलाने से कम नहीं है। इसलिए कोई भी महिला अपने आप को कम मत समझे यदि वह सिर्फ गृहिणी है। गृहिणी के कर्तव्य भी बहुत भारी भरकम है। अगर गहराई से सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम है। तो राजनीति की बात मैं कर रही थी कि अभी जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो बहुत सारी महिलाएं सरपंच के पद पर आसीन हैं, लेकिन मैंने देखा महिलाओं को अपने कर्तव्य, अधिकार, इनकी जानकारी नहीं है। और महिला सरपंच का जो पति है वो उसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। अगर कोई महिला सोचे कि मैं सरपंच महिला से मिलकर, मतलब कोई औरत सोचे कि अपना दुख दर्द बांटूं, तो वहाँ उसे पता चलेगा कि सरपंच पति महोदय सामने खड़े हैं, बोलेंगे मुझसे बात करो, मुझे ज्यादा जानकारी है। तो ये भी बहुत निराशाजनक बात है कि महिला एक तरफ सरपंच तो बन रही है लेकिन उसका दायित्व तो नहीं निभा पा रही है। इसके लिए जागरूक होना होगा और उन्हें अपने अधिकारों को उपयोग करते हुए और जन जन तक लाभ पहुंचाना होगा। सामान्य सी बात बता रहे हैं जिसमें हम लोग दिनचर्या में महिलाओं को कमतर समझते हैं और पुरुषों को उच्च समझते हैं। मैंने शुरुआत में परवरिश की बात की कि ऐसे लड़के जिनको घर में ज्यादा आजादी मिलती है लड़कियों को कम, तो वो जनरली समझने लगते हैं कि हम तो लड़कियों से उच्च हैं। इसका फायदा वो जब बड़े होते हैं तो किसी भी लड़की को छेड़ने या उस पर अत्याचार करने से गुरेज नहीं करते। आपसे अनुरोध है कृपया समय को ध्यान में रखें। तो जैसे लड़कियों का श्रृंगार है चूड़ियाँ, लड़कियां खुश होती हैं हमने चूड़ियाँ पहनी, उसको गाली के रूप में यूज करते हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो चूड़ियाँ पहनना कायरता की निशानी समझ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। खुद महिलाओं को पता नहीं, उन लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हम लोग कायर हैं। और मैंने देखा है कि वो धरना देते हुए भी कहती हैं लो चूड़ियाँ पहन लो, घर बैठो बैठो, मतलब आपने मान लिया है कि आप कायर हैं। तो इस मानसिकता से उबरना होगा और हमको सभी को मिलकर ये काम करना होगा और ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें महिलाएं भी पुरुषों जैसा जीवन बिता सकें, स्वतंत्रता के साथ जी सकें। और महिला सशक्तिकरण का मतलब